वो भी तभी जब उसके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। ऑडिटर जनरल को हटाने का प्रोसेस भी कानून और आइन में वही है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का है। अख्तर बुलंद राना को तसल्ली थी कि रेफरेंस उठाकर फेंक दिया जाएगा, लेकिन दर्जनों रेफरेंसेस में से सिर्फ इनका रेफरेंस समाज के लिए फौरन मंजूर कर लिया गया। क्योंकि सब कुछ पहले से तय था, इसलिए चंद दिन बाद उन्हें ओहदे से हटा दिया गया था। उनका कसूर अपनी तनख्वाह में चंद हजार रुपए इजाफा नहीं, बल्कि साझेदार की तरफ से बिजली घरों को एक ही दिन में 480 लाख रुपए की अदायगी करने पर सवाल उठाना और खुर्शीद शाह को अपने दौर की करप्शन की ऑडिट रिपोर्ट्स पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलासों की सदारत करने से रोकना था। अख्तर बुलंद राना भी अपने ओहदे से हटाए जाने पर हैरानी का शिकार थे कि वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को जोश आ गया। उन्होंने FIA के जरिए अख्तर बुलंद राना पर एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जिस पर वो मजीद मुश्किलात और तकलीफ का शिकार हो गए। यूं अख्तर बुलंद राना को मुल्क कौम के 480 अरब रुपए के ज़िया के सवाल पर उठाने की भारी कीमत चुकाना पड़ी। दूसरी तरफ इसाकदार ने भी अब की दफा पक्का काम करने की ठान ली थी। उन्होंने चुपके से कौमी असेंबली में फाइनेंस बिल की मंजूरी के वक्त उसमें एक शीख डलवा ली कि अब जब भी बिजली घरों को पैसे चार्जेस से दीगर अदायगियां करना होंगी तो उसके लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से इन बिल्स को ऑडिट कराना जरूरी नहीं होगा। अब वजारत खजाना स्टेट बैंक से बराह रास्त अदायगी कराने के बाद सदर मुमलकत को महज इन्फॉर्म कर देगी कि इतनी अदायगी कर दी गई है। यूं इसाकदार ने खुली छुट्टी ले ली कि अब उन अदायगियों का ऑडिट करने वाला कोई नहीं रहा था। कौमी असेंबली के 342 एमएनएस में से शायद ही किसी को पता चला हो कि डार साहब ने एक बारीक वारदात डालकर उनसे एक बड़ा कानून तब्दील करा लिया था। अगर पता चल भी जाता तो उनकी क्या मजाल थी कि वो इस पर एहतजाज करते या इस नए कानून के खिलाफ बगावत करते। वैसे भी अक्सर देखा गया है कि एमएनएस हजरात उन बिलों पर बस हुकूमत की तरफ से यस या नो का इंतजार करते हैं, बिल नहीं पढ़ते। जब अलवी साहब से मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें यही बात कही तो उन्होंने अपने तय लाइलमी का इजहार किया, बल्कि शायद अफसोस किया कि उन्होंने वो रेफरेंस भेजा था। ताहम वो अब भी यही समझे बैठे थे कि ऑडिटर जनरल ने अपनी तनख्वाह 30-40 हजार रुपए बढ़ाकर बड़ी खिलाफवर्जी की थी। मैंने कहा कि ऑडिटर जनरल का कहना था कि कानून के मुताबिक उसकी तनख्वाह ग्रेड 22 के अफसर के बराबर होगी। अगर उन्हें कम तनख्वाह मिल रही थी और अकाउंटेंट जनरल ने वो कमी पूरी कर दी तो ये कौन सा बड़ा स्कैंडल था। फिर वो कहने लगे कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इख्तियारात चैलेंज कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप बताएं, जिस पीपल पार्टी के दौर की ऑडिट रिपोर्ट्स कमेटी के सामने पेश की गई थी तो उस पार्टी का साबिक वजीर अब उस कमेटी का चेयरमैन था। अगर ऑडिटर जनरल ने इतराज किया था तो उसमें क्या गलत था। मैंने कहा राणा साहब का असल जुर्म डार साहब के हुक्म पर उन पावर प्लांट्स को एक ही दिन में बगैर जांच पड़ताल की जाने वाली 480 अरब रुपए की अदायगी पर एतराज और उस पर इंक्वायरी और ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश करना था। इस बंद ने सागदार की बेजाब्तियां पकड़ कर आपको भेजी, आपने उन बेजाब्तियों पर कार्रवाई के बजाय रेफरेंस बनाकर उससे ही फारिग करा दिया। आप PTI के एमएनए थे, आपको तो उसे PP और नवाज लीग के गठजोड़ से बचाना चाहिए था। आप उल्टा उनके हरावल दस्ते का किरदार अदा करने लगे। उन्होंने आपको इस्तेमाल करके अपनी जान छुड़ा ली। आरफ अली मुझे कहने लगे कि ये बात मुझे आपको पहले बतानी चाहिए थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, सर जी जाने दें, इतना भोला कोई नहीं होता। आपको भी सब इल्म था, आप सब लोग मिले हुए थे।